हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना सीए, मैं हूं सीए रेनू अग्रवाल। जैसा कि आपको पता है कि मार्च मंथ में एक के बाद एक आईपीओ आ चुके हैं। आज जिस आईपीओ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और रिव्यू करेंगे वो है नज़ारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम कंपनी के ब्रीफ ओवरव्यू के बारे में जानते हैं। नज़ारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक लीडिंग मोबाइल गेम कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है। कंपनी का जो मेन काम है वो डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल गेम्स है इंडिया में, अफ्रीका में, साउथ एशिया में, मिडिल ईस्ट में और अमेरिका में। कंपनी 3 डिफरेंट सेगमेंट में काम करती है: सब्सक्रिप्शन बेस्ड, प्रीमियम बिजनेस और ई स्पोर्ट्स बिजनेस। कंपनी के जो तीनों ही बिजनेस सेगमेंट है उसमें मिलियंस के रेंज में मंथली विजिटर्स होते हैं। कंपनी के जो बहुत ही ज़्यादा फेमस गेम है वो है छोटा भीम, मोटू पतलू और वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप। अब हम कंपनी के सेगमेंट को डिटेल में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के 3 सेगमेंट है, उसमें से पहला जो है वो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड। इसमें कंपनी मेजरली डिपेंड रहती है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर पर। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर अपने यूजर्स को इजी टू प्ले सब्सक्रिप्शन गेम ऑफर करते हैं और इससे जो रेवेन्यू होता है वो नज़ारा के साथ शेयर करती है। ऑन एन एवरेज 50% रेवेन्यू शेयर होता है नज़ारा टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के बीच। सेकेंड जो है वो है प्रीमियम। इसमें कंपनी गेम्स डेवलप करती है और उनमें ऐप स्टोर पर अपलोड कर देती है। यूज़र इनको मोबाइल पर फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं और खेल सकते हैं। गेम प्ले करते समय बीच में इनमें ऐड रन होते हैं और इन ऐड से कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है। थर्ड जो है ई स्पोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव गेमिंग। ई स्पोर्ट्स जो कॉन्सेप्ट है वो एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में बहुत तेज़ी से पिकअप हो रहा है। इसमें नज़ारा टेक्नोलॉजी ऑनलाइन गेम्स ऑर्गेनाइज कराती है और उसके मीडिया राइट्स स्टार स्पोर्ट्स जैसे चैनल्स को सेल कर देती है जिससे उन्हें अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब हम कंपनी की सब्सिडरीज के बारे में जानेंगे। कंपनी ने अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट किए हैं जो अपने असेट बेस को बढ़ाया है। इससे हम फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो है पेपर बोट। पेपर बोट जो है वो एक अर्ली लर्निंग ऐप है जिसके अंदर जनवरी 2020 में नज़ारा टेक्नोलॉजी ने मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया था। पेपर बोट एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐप किडोपिया को रन करता है जो कि प्री स्कूल किड्स को गेमिंग कंटेंट के थ्रू मैथ, जनरल नॉलेज, सोशल स्किल्स एक्सेट्रा लर्न करवाता है। किडोपिया काफ़ी फेमस है अमेरिका में और FY20 में किडोपिया ने रेवेन्यू में 3x ग्रोथ शो की है। सेकेंड हम बात करेंगे ई स्पोर्ट्स नॉर्डविन और स्पोर्ट्स कीड़ा के बारे में। FY20 में कंपनी का ई स्पोर्ट्स मीडिया ग्रो हुआ है 40% से और ये मोमेंटम आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाला है। FY20 में कंपनी ने नॉर्डविन के थ्रू जो गेमिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए हैं उनमें अप्रॉक्स 20 लाख प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है। FY19 में 4.5 लाख प्लेयर्स थे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की थी इस सेगमेंट में भी। वहीं स्पोर्ट्स कीड़ा जो है वो एक ई स्पोर्ट्स न्यूज़ डेस्टिनेशन और FY20 में इस प्लेटफॉर्म पर अप्रॉक्स 4.7 करोड़ विजिट्स पर मंथ रजिस्टर हुई है जो कि अप्रॉक्स 38% का इंक्रीज है फ्रॉम फाइनेंशियल 19 से। तो इस सेगमेंट में कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। थर्ड हम बात करेंगे नेक्स्ट वेव की। नेक्स्ट वेव के थ्रू कंपनी मोबाइल फ़ोन पर क्रिकेट चैंपियनशिप प्ले करवाती है। इसमें मंथली यूजर्स जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ हैं जो कि एवरेज 51 मिनट्स पर डे ये गेम प्ले करते हैं और कंपनी ने जुलाई 2020 में वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 3 लॉन्च किया है जिससे इसमें और ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। अब हम बात करेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग डिटेल्स की। शेयर होल्डिंग डिटेल्स में जो नोट करने वाली बात है ये है कि तकरीबन 12% शेयर होल्डिंग राकेश झुनझुनवाला होल्ड करते हैं और जैसा कि आपको पता है कि राकेश झुनझुनवाला जी बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं और जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं जनरली उस कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे होते हैं। और आगे हम बात करेंगे इसके इशू साइज की। कंपनी का जो टोटल इशू साइज है वो तकरीबन 582 करोड़ का है जिसमें 53 लाख शेयर्स OFS के थ्रू सेल किए जाएंगे। दैट मीन्स फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स नहीं है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही शेयर ऑफलोड करेंगे।
अब हम इशू के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आईपीओ कम्प्लीटली ओएफएस है, तो कंपनी के पास कोई भी फंडिंग नहीं जाने वाली है। इस इशू का मेन ऑब्जेक्टिव लिस्टिंग बेनिफिट लेना है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वैल्यू अनलॉक करके देना है। अब हम इसके फाइनेंशियल को डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ सेगमेंट वाइज रेवेन्यू का ब्रेकअप कर दिया है और आप यदि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस शो की है और FY20 में ऑलमोस्ट 250 करोड़ के रेवेन्यू को टच किया है, जो कि 47% इंक्रीज है रेवेन्यू में कंपेयर टू FY19। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो FY20 के अंदर लॉस रिपोर्ट किया है 26 करोड़ का। ये जो लॉस है वह मेजरली हैवी एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के कारण हुआ है, जो कि कंपनी ने अंडरटेक किया है FY20 में। कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन पर FY20 में 105 करोड़ का ज़्यादा खर्च किए हैं इन कंपैरिजन टू FY19, और यही रीज़न है कि जिसके थ्रू कंपनी ने FY20 में रेवेन्यू में 47% की ग्रोथ बुक की है और रेवेन्यू 250 करोड़ टच हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे आईपीओ डिटेल्स और टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में। शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 4 पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ जो प्राइस बैंड है वो 1100 से 1101 पर इक्विटी शेयर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इशू साइज है वो 582 करोड़ का है। ये आईपीओ के ओपन होने की जो डेट है वो 17 मार्च है, जो क्लोज हो जाएगा वो 19 मार्च को हो जाएगा, और शेयर अलॉटमेंट की जो डेट है वह 24 मार्च है। यदि आपको शेयर अलॉट नहीं होते हैं तो रिफंड इनिशिएट होगा 25 मार्च को, और यदि आपको शेयर्स अलॉट कर दी जाते हैं तो डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स अलॉट हो जाएंगे 26 मार्च को, और आईपीओ की जो लिस्टिंग होगी BSE NSE में वो होगी 30 मार्च को। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो मिनिमम एप्लीकेशन लगा सकते हैं 1 लॉट की, और उसमें 13 शेयर्स उनको अलॉट होंगे। मैक्सिमम एप्लीकेशन लगा सकते हैं 13 लॉट की, और उनको शेयर्स अलॉट होंगे 169। अब हम डिस्कस करेंगे गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में। India is one of the top 5 mobile gaming market in the world with 36 करोड़ गेमर्स in 2019, और ये जो नंबर है गेम्स का वो 48 करोड़ तक पहुंच सकता है 2022 तक। अप्रॉक्स 560 करोड़ मोबाइल गेमिंग एप्स डाउनलोड हुई थी 2019 में इंडिया में, जो कि हाईएस्ट थी इंडिया में। ऐसा देखा गया है कि मोबाइल यूजर्स तकरीबन 6% अपना टाइम गेमिंग में स्पेंड करते हैं। ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो 14,000 करोड़ की थी 2019 में, और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 2024 तक ये गेमिंग इंडस्ट्री 60,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। ऐसा भी अनुमान है कि पेइंग गेमर्स आने वाले सालों में तेजी से इंक्रीज होंगे, क्योंकि गेमिंग एक चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट बन गया है कंपेयर टू वॉचिंग मूवी इन थिएटर और OTT प्लेटफॉर्म्स। फर्दर इंडिया के हिसाब से इस गेमिंग इंडस्ट्री में की ग्रोथ फैक्टर जो रह सकते हैं वो है अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर मोबाइल डेटा लाइक सस्ता इंटरनेट और हाई परफॉर्मिंग स्मार्टफोन्स। अब हम इसके पीयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। करंटली इसका कोई डायरेक्ट पीयर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यह पहली इंडियन गेमिंग कंपनी है जो लिस्ट होने जा रही है एक्सचेंज पर, लेकिन डेल्टा कॉर्पोरेशन को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यह कंपनी भी ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो के बिजनेस में है अपार्ट फ्रॉम टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। डेल्टा कॉर्पोरेशन में एक नोट करने वाली बात यह है कि इसमें भी राकेश झुनझुनवाला जी का स्टेक है और वो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में है। तो हम डेल्टा कॉर्पोरेशन के रेवेन्यू और प्रॉफिट को देख लेते हैं, तो हम नोट करेंगे कि डेल्टा कॉर्पोरेशन का जो रेवेन्यू है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है FY 2016 से। इसका प्रॉफिट भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज ट्रेंड में है फाइनेंशियल ईयर 16 से, और EPS भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है FY 16 से। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमको इस IPO को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि रॉब्लॉक्स कॉर्पोरेशन जो कि US बेस्ड गेमिंग कंपनी है वो रिसेंटली अभी 10 मार्च 2021 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। इस स्टॉक का जो बेस प्राइस रखा गया है वो $45 रखा गया था। रॉब्लॉक्स कॉर्पोरेशन के स्टॉक ने इंट्राडे में $74.83 का हाई बनाया था, और ये इस स्टॉक की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो $69.50 थी, जो कि ऑलमोस्ट 55% ज़्यादा है इसकी बेस प्राइस से। डेट मीन्स स्टॉक ने अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिया है। रॉब्लॉक्स कॉर्पोरेशन की लिस्टिंग के बाद 12 मार्च को डेल्टा कॉर्पोरेशन का शेयर भी 9% बढ़ा था और क्लोज हुआ था 188 रुपीज़ पर एज अगेंस्ट प्रीवियस डे क्लोज ऑफ 173 रुपीज़। तो नज़ारा टेक्नोलॉजी को रिव्यू करके और इसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्टस को समझ के और गेमिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि नज़ारा टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है लॉन्ग रन में और आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिला सकती है।
आप भी अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। थैंक यू।